नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। लखनऊ में आम आदमी पार्टी द्वारा की गई प्रेस वार्ता देखिए। लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने अपने बयान में बोला कि योगी आदित्यनाथ जी के 4 साल को नाकाम सरकार के नाम से जाना जाएगा। देखिए इस मामले में क्या कहना है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी का। देश के सभी अखबार इस तरह के विज्ञापनों से रंगे हुए हैं। देखकर लगता है कि पूरे देश में खुशहाली भर गई है और आम आदमी पार्टी के अलावा जो जनता का इसके ऊपर रिएक्शन है वो मैं आपको बस छोटे से एक फोल्ड के साथ दिखा देता हूँ। वो ये है, ये सब कुछ जो ये दिखा रहे हैं वो ये सफ़ेद झूठ है। अब ये झूठ कैसे है, आइए आरोप और प्रत्यारोप से आगे बढ़ के सच्चाई का सामना करते हैं और एक छोटे से वीडियो के ज़रिए, जैसे कि आज सरकार ने अपनी तथाकथित उपलब्धियों का एक बहुत बड़ा बखान वीडियोस के ज़रिए किया, प्रेजेंटेशन के ज़रिए किया, लेकिन इस झूठ का एक छोटा सा नमूना, जिसको एक घोषणा पत्र कहते हैं, लेकिन उसमें ऊपर मैंने लिखा है जुमला पत्र 2017, भारतीय जनता पार्टी का जुमला पत्र 2017। पहले ही पन्ने पर लिखा है कि शिक्षा, रोजगार के अवसर, जान माल की सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की व्यवस्था, दलित और पिछड़े वर्गों के कल्याण और समाज में उचित भागीदारी। ये आप सब भी मनी मन सोच रहे होंगे कि ये क्या कोई चुटकुले की किताब है या ये घोषणा पत्र है। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि देश के किसान आंदोलनरत हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी विस्तार से इन बातों को रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने कि हमको मौका दे दो, हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। रोजगार के मुद्दे पर यह सरकार जितनी भी वैकेंसी अपने 4 साल के कार्यकाल में लाई, सरकार की गलत नीतियों के कारण, भर्तियों में भ्रष्टाचार के कारण, आरक्षण की प्रक्रिया को ठीक ढंग से पूरा न करने के कारण वो सभी नियुक्तियां ये तो हाई कोर्ट पे पेंडिंग है या सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है या फिर उसकी एसआईटी जांच बना दी गई। उन नियुक्तियों को एक भी लोगों को रोजगार नहीं मिला। दूसरी तरफ सरकारी विभागों में लाखों की संख्या में पद खाली हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 4 साल में खाली पदों को भरने में नाकाम रही और जब इस मांग को लेकर उत्तर प्रदेश का नौजवान आंदोलन जब किया, लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक, दूसरे और कई शहरों में, तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उन बेकसूर नौजवानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाने का काम किया। तो इस सरकार ने किसानों को धोखा दिया, इस सरकार ने नौजवानों को धोखा दिया। इस सरकार की कुछ बहुत अच्छी उपलब्धि रही। मिड डे मील में नमक रोटी बच्चों को दी गई। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की 4 साल की उपलब्धि है। शिक्षा मित्र, जिनको समायोजन की बात सरकार ने कही थी, शिक्षा मित्र के तौर पर नौकरी करने वाली महिलाओं को, सुहागन महिलाओं को जो अपना सिर मुड़वाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार में आंदोलन करना पड़ा, इस सरकार की ये उपलब्धि है। इसलिए हमको मौका दे दो। बहुत हुआ गुंडों का राज। अब की बार मोदी सरकार ये कह के 2017 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को
अपराध मुक्त बनाने की बात कह के आई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व विधायक की हत्या होती है, पत्रकार की हत्या होती है, और जिस तरीके से एक के बाद एक पूरे उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये सरकार, मौलवी साहब ने कहा था तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। अखबारों में विज्ञापन के जरिए, एक इवेंट के जरिए जनता के पैसे को बर्बाद करके झूठे जो आंकड़े पेश करके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अपनी 4 साल की उपलब्धियां गिना रही है। इस सरकार ने और बहुत सारी बातें कही थी। लगभग 1.5 दर्जन उत्तर प्रदेश में इस्पात सिटी बनाने की बात कही थी। आप सारे पत्रकार साथी हो, आप पूरा उत्तर प्रदेश घूमते हो, आप ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी बन गया? शहर में किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन का रेट बढ़ा दिया। तो इस सरकार ने बिजली के जरिए इस उत्तर प्रदेश के आम आदमी से लेकर किसान सबके जेब पर डाका डालने का काम किया, और उससे कुछ बचा तो स्मार्ट मीटर के जरिए उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जनता की जेब में डकैती डालने का काम किया। ये वो स्मार्ट मीटर जो 30 से 40 गुना ज़्यादा बिल देते थे, उत्तर प्रदेश में जो स्मार्ट मीटर के जरिए लोगों की जेब खाली करने का इस काम सरकार ने किया। इस सरकार ने पूंजीपतियों की एक इन्वेस्टर समिट आयोजित की थी और कहा था लाखों करोड़ रुपया बड़े बड़े पूंजीपति उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इस सरकार के 4 साल पूरे हो गए और जो अभी तक देश के किसी बड़े पूंजीपति का निवेश उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ा, किसी नौजवान को रोजगार नहीं मिला। हाँ, एक बात जरूर हुई कि उस समिट के नाम पर सरकार ने उत्तर प्रदेश के खजाने का जो करोड़ों रुपया बर्बाद करने का काम किया। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का आम आदमी हो, किसान हो या गरीब हो, हर तबके को इस सरकार ने सिर्फ धोखा देने का काम किया, जुमलेबाजी करने का काम किया, और ये वादे को पूरा न करने वाली सरकार के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी का 4 साल का कार्यकाल जाना जाएगा। जो आम आदमी पार्टी इस सरकार के 4 साल के कार्यकाल को सबसे ज़्यादा निराशाजनक और वादे को पूरा न करने वाली सरकार के तौर पर इसको मानती है, कार्यकाल को मानती है। और जो आपके बीच में अमेठी में थाना जायस पुलिस द्वारा किए गए 2 अभियुक्त गिरफ्तार। देखिए अमेठी से हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी की एक खास रिपोर्ट। जनपद अमेठी में 19 मार्च को उप निदेशक शिवबख्श सिंह थाना जायस में हमरान द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मोहम्मद रईस तथा शिवमोहन नामक 2 अभियुक्तों को नहर टीला मौलवी खुर्द के पास से गिरफ्तार किया गया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर एक अभियुक्त भागने में सफल रहा। इस मौके से एक गौवंश वध करने के उपकरण बरामद हुए हैं। प्रतापगढ़ में यूपी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर हुआ कार्यक्रम। देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल रावत की एक खास रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में यूपी सरकार के 4 साल वर्ष पूर्ण होने पर विकास के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों से जन सामान्य को अवगत करने के लिए तुलसी सदन सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य विद्यासागर सोनकर सहित विधायक सदर राजकुमार पाल, डॉक्टर आर.के. वर्मा, धीरज ओझा, डॉक्टर नितिन बंसल, अश्वनी कुमार पांडे, सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी, शत्रुघ्न वैश्य, हरिओम मिश्र, ओम प्रकाश त्रिपाठी, विनोद पांडे, दिनेश शर्मा, हरि प्रताप सिंह, ब्रिजेश सौरभ, शिव प्रकाश मिश्रा, सेनानी, सिंधुजा मिश्रा, राघवेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। साथ ही आरसी शर्मा, ओम प्रकाश मिश्र, डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव, राजेश सिंह,
विजय कुमार, डॉक्टर रघुराज सिंह, मोहनलाल गुप्ता, रण बहादुर वर्मा, राम प्रकाश सिंह व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में वर्षों में जो न हो पाया 4 वर्ष में कर दिखाया नामक विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। साथ ही अधिकारियों एवं लाभार्थियों को मुख्यमंत्री जी का लाइव प्रसारण दिखाया गया। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज।